प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे बात करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज हम सभी जानेंगे साहब श्री की वाणी को, जो वाणी साहब श्री अपने पुस्तक आओ चले शिव की ओर में लिखे हैं। और ये पुस्तक आओ चले शिव की ओर निश्चित रूप से हर एक गुरु भाई बहन के घर में होना चाहिए, क्योंकि ये पुस्तक पढ़ने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छी ज्ञान हम सभी को मिलती है। तो आज हम सभी जानेंगे शिव का गुरु पद। जी हाँ, हमारे गुरु शिव हैं और उन्हीं पे आधारित शिव का गुरुपद नामक शीर्षक है, जो आओ चले शिव की ओर जो पुस्तक है, जो हम सभी का ग्रंथ है, उस ग्रंथ के पेज नंबर 86 यानी 86 पे है। तो आइए चलते हैं इस पुस्तक को पढ़ना और समझना, यानी मैं स्वयं समझना प्रारंभ करता हूँ। आप भी सुनिए। जगत गुरु। जगत गुरु शब्द की विवेचना से स्पष्ट है कि जगत का कोई भी व्यक्ति महादेव का शिष्य हो सकता है। व्यक्ति में स्वभाव एवं रुचियों के आधार पर भिन्नता है। बहुत सारे व्यक्ति में आध्यात्मिक आकर्षण का आवेश दिखता है, किंतु वे गृहस्थ आश्रम त्याग पाने की मनस्थिति में नहीं है। गुरु गोरखनाथ के द्वारा प्रतिष्ठित साधना गृहस्थ आश्रम को एक सीमा के उपरांत अनुकूल नहीं मानती। राजा जनक स्वयं गृहस्थ थे एवं सिद्ध योगी भी। सद्गुरुओं में भी वैचारिक एवं रुचिगत भिन्नता है। महादेव सभी सद्गुरुओं के भी गुरु हैं। उनमें वैचारिक एवं स्वभावगत विसंगतियों की संगति है। अघोरेश्वर, कपालेश्वर, योगेश्वर आदि विभिन्न रूपों में सभी साधना पद्धति की वे अंतिम पराकाष्ठा हैं। उमापति होते हुए भी वे निसंगी हैं। गुरु आचार्य होते हैं। पथ प्रदर्शक का आचरण उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप होना कथनी और करनी में समरूपता लाता है। महादेव गुरु हैं, आचार्येंद्र हैं, अतएव उनका जीवन सामान्य जन की तरह है। वैभव और विलासिता से दूर महादेव साधुओं की पहली तथा अंतिम पहचान है। उन्होंने सबके लिए विषपान किया और मृत्यु के प्रतीक सर्पों को अपना आभूषण बनाया। जी बिल्कुल। न्यूनतम व्यवस्था में रहकर मनुष्य शिव हो सकता है। जगत गुरु महादेव इसके उदाहरण हैं। आज के परिवेश से परिलक्षित है कि गुरु के द्वारा आचरण से शिष्य को सिखलाने की मान्यता में कमी आई है। साधना, पूजा आदि का उद्देश्य जागतिक सुख हो गया है। यह सत्य है कि पूजा अर्चना से जागतिक कष्टों से निवृत्ति पाई जा सकती है, किंतु पूजा तो परमात्मा के प्रति प्यार और समर्पण है। भोग और भक्ति दोनों साधना पूजा से लभ्य है। तंत्र कहता है कि सद्गुरु की कृपा के बिना भोग और मोक्ष अभिन्न रूप से नहीं मिलता। महादेव औढ़रदानी हैं एवं जगत गुरु के रूप में भोग और मोक्ष अभिन्न रूप से देते हैं। दया गुरुदेव। हमारे साहब श्री की अनुपम ये उपहार है हम सभी को कि शिव हमारे गुरु हैं, जन जन के गुरु हो जाए। इस प्रयास में हम सभी सतत प्रयत्नशील रहें। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आवश्यकता हो गई है कि गुरुओं के गुरु भगवान शंकर का शिवत्व स्वीकार किया जाए। उन्हें अपना गुरु होने का भाव दिया जाए। परीक्षा की जाए कि महादेव मात्र शास्त्रों एवं सिद्धांतों में हैं या फिर अपने शिष्यों के शिष्य भाव का आवेश जगाकर प्रबुद्ध भी करते हैं। महादेव जो घर घर के आराध्य है, उन्हें गुरु भाव से नमन कर परिणाम अनुभूत किए जा सकते हैं। महादेव से गुरु भाव अबाध गति से प्रभावित है। महादेव से गुरु भाव अबाध गति से प्रवाहित है। जीव को
शिव में ले जाने, भव बंधनों से मुक्त करने की परमात्मा की करुणा ही गुरु भाव कहलाती है। गुरु करुणा मूर्ति होते हैं। महादेव तो सर्वोच्च गुरु हैं, अतएव करुणा अवतारंग हैं। पहनने को वस्त्र नहीं है फिर भी संपत्तियों के जनक है। रहने को अच्छा आवास नहीं है फिर भी तीनों लोकों के स्वामी हैं। स्पष्टतः महादेव से सतत प्रवाहित करुणा व्यक्ति के शिष्य भाव से मिलते ही उनके मन में चिन्मयी उद्वेलन उत्पन्न करेगी। व्यक्ति की चिंतन धारा स्वार्थ जनित तटबंधों को तोड़कर सर्वज्ञ होगी। मन का भैरव दैविक और भौतिक कष्टों को त्रिशूल से विदीर्ण करेगा। इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं। मन का भैरव दैहिक और भौतिक कष्टों को त्रिशूल से विदीर्ण करेगा। मनुष्य के सारे भौतिक एवं आधि भौतिक संबंध भाव से ही चरितार्थ होते हैं। भाव चूड़ामणि में उल्लेखित है कि नभावेन देवो यंत्र मंत्र फल प्रदा। सृष्टि के मूल में परमात्मा की इच्छा है। इच्छाओं के एक विशेष दिशा में घनीभूत प्रवाह को इच्छा शक्ति या भाव की संज्ञा दी गई है। गुरु शिष्य का संबंध भी भाव के धरातल पर ही आधारित है। जी बिल्कुल, भाव के धरातल पर ही तो आधारित है। मात्र अपने घरों में सदियों से पूजित देवाधिदेव महादेव को शिष्य भाव का अर्पण व्यक्ति को स्वतः शिव भाव से भावित करेगा। यह तो सर्वमान्य है कि महादेव की पूजा कर हम वैभव एवं समृद्धि प्राप्त करते हैं। शिष्य भाव का भाव हमें अतुलनीय शांति देगा। जिस शांति की तलाश में ऋषि मुनि कंदराओं में तो अग्नि में, जल में, मिट्टी के अंदर जाकर तपस्या करते थे, वो शांति अब शिव शिष्यों को लभ है शिव को गुरु मानने के बाद। आइए आगे पढ़ते हैं। शिव शिष्य का भाव हमें अतुलनीय शांति देगा। महादेव स्वयं अघोरेश्वर है, घोर की परिधि से बाहर परम शांत और विश्व मूर्ति है। कोई भी गुरु शरीर की सीमाओं से परे एक भाव सत्ता है। शरीरधारी गुरु का ध्यान भी बंद आँखों से ही होता है और गुरु भाव से ही शिष्य को शिव बनाता है। थोड़ा इस लाइन को एक बार और पढ़ते हैं। शरीरधारी गुरु का ध्यान भी बंद आँखों से ही होता है और गुरु भाव ही शिष्य को शिव बनाता है। अगस्त, दधीची आदि से लेकर मत्स्येंद्रनाथ तक ने महादेव को गुरु मानकर साधुता को सम्मानित किया। आदिकाल से जब देवाधिदेव महादेव से उनके अन्य स्वरूपों की पूजा अर्चना कर हम अपने विघ्नों से त्राण पाते हैं, तो अध्यात्म के इस संक्रांति काल में उनका गुरु स्वरूप निश्चित रूप से अपने गुरु शिष्यों को परम ज्ञान देगा ही। स्मरण रखना होगा कि शिव केवल नाम के ही नहीं अपितु काम के गुरु हैं। जी, कामनाएं लौकिक उत्थान की हो अथवा परलौकिक उत्कर्ष की, शिष्य अपनी इच्छाओं और कामनाओं को लेकर गुरु के निकट जाता है। गुरु का ज्ञान शिष्य के जीवन के उद्देश्य का परिमार्जन कर शुभ एवं चिन्मय स्वरूप देता है। शिव का गुरुपद शिष्य को भव बंधनों से मुक्त करता हुआ शिवत्व के सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ करता है, साथ ही साथ जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति भी। इस लाइन को एक बार और समझ लिए, ये अंतिम लाइन है। शिव का गुरुपद शिष्य को भव बंधनों से मुक्त करता हुआ शिवत्व के सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ करता है, साथ ही साथ जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति भी। जी, तो निश्चित रूप से हम सभी अभी जाने हैं
शिव का गुरुपद जो आओ चले शिव की ओर पुस्तक में है, और पेज संख्या मैंने बताया ही था 86 यानी 86, और ये साहब श्री का लिखा हुआ पुस्तक है जिसे मैंने मात्र पढ़ा है। और मैं कितना समझा वो तो मैं ही जानता हूँ, और आप कितना समझें। और सबसे बड़ी बात है, हम आप समझे या न समझे, इस बात को लोगों को बताएंगे ना तो बताते बताते पूरी बात समझ जाएंगे। इसी प्रयास में मैं आपके साथ इस कुछ लाइन को, इस अध्याय को पढ़ा। तो इसी के साथ आज का जो ये वीडियो है यहीं पर विराम दी जाती है। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। और हाँ, आपसे आग्रह है कि मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में अपना विचार लिखिए कि आपने क्या जाना वो लिखिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अन्य ग्रुप में, या और भी भाई बहन हैं उनके पास इसको शेयर कीजिए। प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।